तो हमने अभी तक अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड्स और नॉन लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व किया जाता है वो देख लिया अभी तक। ठीक है, तो आज से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, आज जो हम देखने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू फ्रैक्शंस। ठीक है, यानी फ्रैक्शंस के टाइप के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, एंड आपकी टेक्स्ट बुक के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं फ्रैक्शन के रिलेटेड वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूजन एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रैक्शन। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फ्रैक्शन। ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, बिकॉज फ्रैक्शंस आप लोग ऑलरेडी 4th 5th से पढ़ रहे हो। ठीक है, फ्रैक्शन यानी एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक्स क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर होता है, एंड जो वाई होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंडीशंस कुछ इस तरह की दी होंगी कि सपोज एक फ्रैक्शन है, उसमें अगर हम लोग न्यूमरेटर में कुछ ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी नई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और उस हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इस तरह से दो कंडीशन दी होंगी ताकि हर कंडीशन में हमारी एक इक्वेशन यानी 2 कंडीशन होगी तो 2 इक्वेशन मिल जाएंगी। यू नो कि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, एंड फिर हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है फ्रैक्शन के रिलेटेड, दैट इज इन एक्सरसाइज 3.3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, आप क्वेश्चन रीड करो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, तो मैं सपोज कर लेता हूं न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा इट विल बिकम x अपॉन y। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इज 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब क्या बोला है, 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी क्या करेंगे हम लोग, बाकी सब सेम रहेगा, x+2 और y+2। तो ये हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 9/11। तो आप इसको सॉल्व कर दो तो आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये इस साइड आ जाएगा और ये एक साइड। ठीक है, तो 11 इंटू x+2 इज इक्वल टू 9 इंटू y+2। तो ये हो जाएगा 11x+22 इज इक्वल टू 9y+18। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, यानी इसको आप सॉल्व करो पूरा। ठीक है, तो ये 11x माइनस 9y+22 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, यानी हो गया 11x माइनस 9y+4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली सेकंड जो कंडीशन दी है उसको सॉल्व करके हमारा सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन आपको दी है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। यानी अब क्या बोला है, 3 ऐड कर रहे हैं दोनों में, तो हमारा इक्वेशन जो है वो बन जाता है 5/6। अगेन सॉल्व करो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 6 इंटू 3 क्या होगा, 18। ठीक है, एंड 5y+15। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल अगेन। ठीक है, इसको चेंज कर दोगे आप साइड्स। हमेशा साइन में ध्यान रखना है। देखो, हम लोग 6x चेंज नहीं करें तो 6x एज इट इज है, 18 चेंज नहीं करें तो 18 की जो साइन थी वही है, खाली 5y चेंज हुआ तो उसकी साइन चेंज, 15 चेंज हुआ तो उसकी साइन चेंज। ठीक है, तो हो जाएगा 6x माइनस 5y+3 इज इक्वल टू 0। एंड हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था वो था 11x माइनस 9y+4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों आपके इक्वेशंस बन गए। इनको हम किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको तीनों मेथड पता ही है, तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आपको x और y मिल जाएगा। ठीक है, एंड आप उसको फिर x अपॉन y के फॉर्म में लिख दोगे तो आपका फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये सिंपल था, इसमें खाली क्या बोला था, दोनों में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट सम देखा। ठीक है, आपका जो सेकंड सम है फ्रैक्शन के रिलेटेड वो है एक्सरसाइज 3.5 में।
ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सम जो है आपका। ठीक है, यहाँ पे भी सबसे पहले वही करोगे आप, न्यूमरेटर को x सपोज कर लोगे, डिनोमिनेटर को दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप इन एनी सम ऑफ फ्रैक्शन, बिकॉज दो ही वहां पे वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y सपोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी एज इट इज रहेगा, तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/3। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, यानी 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ये पहले वाले से भी सिंपल है। सेकंड कंडीशन क्या बोली है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर रहे हैं तो बन जाता है 1/4। ठीक है, तो सिंपल अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को आप यहाँ पे देखो y कॉमन है तो एलिमिनेशन भी इजीली हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी एक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको x एंड y मिल जाएगा, फिर फ्रैक्शन आप फाइंड कर लोगे x अपॉन y की वैल्यू, वो आपका सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस के इस तरह के ही सम आते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ भी चेंज करना होगा और कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शंस के सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ और भी आपके जो सम्स है, एज वाले सम्स आते हैं, स्पीड वाले सम्स आते हैं। ठीक है, उसमें से कोई एक टॉपिक हम देखेंगे। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ आपका जो फ्रैक्शंस है वो यहाँ पे 2 सम्स है आपके टेक्स्ट बुक में, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। एंड अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको ऑनलाइन भी काफी सम्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं आज का लेक्चर। एंड बिफोर लीविंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ठीक है, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं या फिर आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। ओके, ठीक है, टेक केयर, अंटिल देन, बाय बाय।